ईशान को बंदूक की नोक पर रखकर भंवर पाटिल ने किया सवी को ब्लैकमेल। भंवर पाटिल के मजबूर करने पर सवी पहनकर आई शादी का जोड़ा बैठी मंडप में अपनी आंखों के सामने और भंवर पाटिल और सवी के होते हुए शादी को देखकर ईशान रोया फुट फुट कर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से भंवर पाटिल सवी को पाने के लिए और ईशान से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुका है, उससे कहीं न कहीं ईशान को सवी की इतनी ज्यादा फिक्र होने लगती है कि वो बस कैसे भी करके वहां से सवी को भगा देने के लिए प्लानिंग करने लगता है। और फिर जब भंवर पाटिल भोसले परिवार के दूसरे सदस्य को परेशान कर रहा होता है, तब ईशान चुपके से मौका पाकर सवी के पास जाता है और उससे कहता है, भंवर पाटिल यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे और मेरे लिए ही आया है, तो अगर तुम कैसे भी करके यहाँ से निकल जाओगे तो भंवर पाटिल को मैं जैसे तैसे संभाल लूंगा। और फिर दोनों इस प्लानिंग के तहत कुछ भी करते उससे पहले ही भंवर पाटिल की नजर सवी और ईशान के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद भंवर पाटिल ताली बजाते हुए कहता है, वह लैला मजनू, यहाँ पर तुम्हारे पूरे परिवार की जान दांव पर लगी है और तुम दोनों को अभी भी आशिकी करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और इतना कहकर भंवर पाटिल चिल्लाते हुए ईशान से वापस उसकी जगह पर जाने के लिए कह देता है। वहीं पर भंवर पाटिल अपने दूसरे गुंडों से सवी को पकड़कर रखने लिए कहता है, जिससे कि भंवर पाटिल सवी से कहता है कि अब बताओ सवी, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हारी इसी वक्त ईशान और उसके पूरे परिवार का खत्म होते हुए देखना चाहती हो, या फिर चुपचाप से मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाना चाहती हो? जिसके जवाब में सवी के पास कोई भी शब्द नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ईशान चिल्लाते हुए सवी से कहता है कि सवी, तुम बिल्कुल भी इस दरिंदे की बात मत सुनना, तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जीते जी तुम्हारी शादी जानवर के साथ नहीं होने दूंगा और मेरा यह तुमसे वादा है। और ईशान के इतना कहते ही भंवर पाटिल को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह सीधे ईशान के पास जाता है और उसे लात घुसों के साथ उसे बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है, जिससे कि सभी फुट फुट कर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। फिर इसके बाद भंवर पाटिल ईशान के सर पर बंदूक रहकर सभी से कहता है कि तू ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तो ठीक है, तुम अपने इस आशिक को इसी वक्त अपने आंखों के सामने मरते हुए देख लो। और उसके बाद जैसे ही भंवर पाटिल ईशान को गोली मारने वाला होता है, उसी समय सभी चिल्लाकर और भंवर पाटिल को रोक देती है और कहती है, रुक जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझसे यह वादा करो कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो उसके बाद तुम ईशान और उसके परिवार वालों को कुछ भी नहीं करोगे। यह सुनते ही भंवर पाटिल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। फिर भंवर पाटिल सभी से कहती है कि बिल्कुल मैं तुमसे यह वादा करता हूँ सभी की, अगर तुम मेरी बीवी बनोगी, अगर तुम मुझसे शादी करोगी, तो मैं तुम्हारी आशिक को और उसके पूरे परिवार को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा और सबको छोड़ दूंगा। इसके बाद सभी बोलती है, ठीक है, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जिसके बाद भंवर पाटिल अपने गुंडों से वही शादी का जोड़ा लाने के लिए कहता है, जो कि उसने पहले से ही मंगवा कर सभी के लिए रखा था। जिसके बाद वो बड़े प्यार से सभी को शादी का जोड़ा दे देता है और कहता है, जाओ सभी, तुरंत इसे पहनकर आ जाओ और हमारी शादी इसी मुहूर्त पर अभी इसी वक्त सबके सामने होगी। जिसके बाद सभी ईशान की तरफ बस रोते रोते देखती है और चुपचाप कमरे में उस शादी के जोड़े को पहनने के लिए चली जाती है। इसके बाद ईशान और पाटिल से कहता है, तू चिंता मत कर भंवर पाटिल, तेरा अंत अब बहुत नजदीक आ चुका है, तुझे एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा और सभी के साथ ऐसी हरकत करने के लिए मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाला। और फिर थोड़ी देर बाद सभी भंवर पाटिल के दिए हुए शादी के जोड़े को पहनकर उसके सामने चली आती है और सभी को शादी के जोड़े में देखकर भंवर पाटिल पूरी तरीके से मंत्र मुग्ध हो जाता है और बस उसके तरफ ही एक टक देखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मन ही मन सोचता है, आखिरकार वह कैसे सभी को भंवर पाटिल के चंगुल से बचाए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईशान समय रहते सभी को भंवर पाटिल के चंगुल से बचा पाएगा या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।